प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने लिमिट के बारे में समझा था, उसके बारे में हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को लिमिट प्रथम सिद्धांत के अवकलन के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के उद्भव के बारे में भी मैंने आपको बताया, और डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले जितने फार्मूला हैं उसको पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है और उसको याद करने के लिए भी आपको दिया था। आज हम लोग अध्याय 5.2 प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और देखेंगे। उसके बाद से सवालों की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अवकलन करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि अवकलन के नियम क्या है, कुछ उसको हम जान लें। उसके बाद से यदि हम सवाल लगाते हैं तो हमारे लिए और ही आसान हो जाता है। उसमें पहला है कि यदि किसी अचर फलन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये फार्मूला है, आप इसे याद करिएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में अभी आप फार्मूला याद करेंगे। d/dx ऑफ c इज इक्वल टू 0, जहां c क्या है, एक अचर फलन है। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि यदि किसी अचर फलन का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, अब उसका हम डिफरेंशिएशन अर्थात d/dx निकालते हैं, तो उस अचर फलन को हम लोग फलन डिफरेंशिएशन से पहले लिखकर d/dx से पहले लिख देते हैं, और हम लोग केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं अर्थात d/dx निकालते हैं। तीसरा में है कि यदि दो फलन संयुक्त रूप से जुड़े हुए हों, जैसे fx1 प्लस fx2, यदि कोई दो फलन जुड़े हुए हों एक दूसरे के साथ प्लस से, या किन्हीं दो फलनों में आपस में अंतर हो, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए d/dx निकालने के लिए कहा जाए, तो आप दोनों फलनों को अलग अलग d/dx निकाल सकते हैं। d/dx ऑफ fx1 प्लस d/dx ऑफ fx2। 4 नंबर ये कह रहा है कि दो फलनों का यदि गुणनफल होता है तो उसका अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो फलन ऐसे हैं जो गुणा के रूप में है, उन दोनों के बीच में गुणा है, जैसे fx इंटू gx। अगर कोई ऐसा फंक्शन है fx जो fx इंटू gx से जुड़ा हुआ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन d/dx हम कैसे निकालते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर होता क्या है, ट्रिक याद रखिएगा कि जो भी फलन यहां होता है उसको पहला फलन हम मान लेते हैं, और यहां पर हम उसको दूसरा फलन मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला फलन दूसरे फलन का d/dx प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का d/dx, इस प्रकार से हमको ये फार्मूला मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमने यहां पर आपके लिए रखा हुआ है। इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझने के लिए यहां पर हमने दो फलनों को आपस में गुणा किया है। अब चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि हम d/dx ऑफ fx करते हैं तो d/dx ऑफ sin x इंटू cos x होगा। दो फलन है। अब दो फलन का यदि हमको डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या करते हैं कि पहला फलन मतलब पहले फलन का हम लोग d/dx नहीं निकालते हैं, फिर d/dx ऑफ दूसरा फलन मतलब cos x प्लस दूसरा फलन। अब दूसरे फलन का हम लोग d/dx इस पद में नहीं निकालते हैं, फिर किसका निकालते हैं, d/dx ऑफ आपका यहां पर पहला फलन sin x। तो पहला फलन d/dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx ऑफ पहला फलन। तो इस प्रकार से हम किसी दो फलनों का आपस में जब गुणा होता है तो उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। अब इसके फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था, sin x, तो sin x ही रह जाएगा। अब यदि cos x का d/dx निकालेंगे तो ये होता है माइनस sin x प्लस cos x ही रहेगा। जब d/dx आप निकालेंगे sin x का तो ये हो जाएगा cos x। तो हम इसे लिख सकते हैं sin x इंटू माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। cos x
मिलकर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसी का फार्मूला होता है, ये cos 2x का फार्मूला होता है। खैर इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाता है। अब 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि दो फलनों के भाग का अवकलन यदि आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए कोई फलन ऐसा है fx जो दो फलनों में डिवाइड है, fx अपान gx के रूप में डिवाइड है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स लिख लेते हैं पहले। अब करते क्या है, देखिए ऊपर वाले को हम लोग अंश के रूप में जानते हैं और नीचे वाले पद को हर के रूप में जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसका विस्तार हम कैसे लिखते हैं कि हर मतलब हर का डी बाई डी एक्स नहीं निकाला जाएगा, हर निकाला किसका जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर, और हर का वर्ग। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यदि आपके सामने डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन और दूसरा फलन हो, इस प्रकार से यदि हो, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन होल अपान दूसरे फलन का वर्ग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन दूसरे फलन का वर्ग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि यहां पर हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का वर्ग। अब इसको समझने के लिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, दिए हुए हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब इसको समझ लिया जाए, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम करते हैं, सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं, तो यहां भी हमको लिखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान कॉस एक्स। तो हम कैसे करेंगे, हर मतलब कॉस एक्स अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस अंश मतलब साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल अपान हर का वर्ग मतलब कॉस एक्स का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर लिख देंगे माइनस साइन एक्स होल अपान, और कॉस एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और माइनस यहां से मिलेगा हमको माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बात देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक से हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अवकलन के कुछ नियम हैं, इसको आप लोग अगर जान लेंगे तो आपको प्रश्नावली 5.2 के सवालों को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं इसके बाद। हाँ, अब आगे का हम टॉपिक देखते हैं। कुछ ऐसे फलन होते हैं जो सिंगल होते हैं, सिंगल रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने x है, एक्स स्क्वायर हो गया, x प्लस 5 हो गया, या साइन x हो गया, या tan x हो गया, एटसेट्रा। कुछ ऐसे फलन होते हैं जो सिंगल होते हैं, सिंगल रूप में होते हैं, ये केवल फलन है। लेकिन कुछ ऐसे भी फलन होते हैं जिसमें फलन के फलन होते हैं, उन्हें हम संयुक्त फलन कहते हैं। और कुछ ऐसे फलन होते हैं जिसमें फलन के फलन होते हैं, तो उसको भी हम संयुक्त फलन ही कहते हैं, लेकिन उसमें 3-3 फलन होते हैं। तो एक फलन का डिफरेंशिएशन निकालना बड़ा आसान होता है, हम फार्मूला के आधार पर सीधे सीधे उसका यूज करते हैं। लेकिन यदि संयुक्त फलन है, या 2 फलन है, या 2 से अधिक फलन है, तो उसको हल करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये होगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा।
तो जैसे मान लीजिए कि कुछ फलन होते हैं जो केवल fx के रूप में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फलन होते हैं जो f gx होते हैं, और कुछ ऐसे फलन होते हैं जो f g hx। कुछ ऐसे फलन है जो सिंगल है, कुछ ऐसे फलन है जो संयुक्त है, फलन के फलन है, कुछ ऐसे फलन है कि फलन के फलन है। तो इन सब को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर हम लोगों को मुख्य रूप से चर्चा करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई अगर सिंगल फलन है तो sin x के रूप में होगा, यदि f gx है तो ये हो जाएगा sin cos x। तो फलन के अंदर फलन है तो संयुक्त फलन हो गया। कुछ ऐसे फलन होंगे जो फलन के फलन होंगे, जैसे sin cos x स्क्वायर, ठीक है। तो फलन के अंदर फलन है, फिर फलन का एक x स्क्वायर फलन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फलन होते हैं जो सिंगल, डबल और ट्रिपल के रूप में होते हैं, तो उसको हल करने के लिए हम किन विधियों का प्रयोग करते हैं, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक फलन आ गया कि y इज इक्वल टू साइन कॉस x। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अब क्या है कि अगर केवल आपके सामने y इक्वल टू साइन x होगा तो इसका dy बाई dx यदि आप निकालेंगे तो dy बाई dx ऑफ साइन x, तो आप जानते हैं सिंपल ये हो जाता है cos x। क्लियर, बड़ी आसान है। लेकिन यदि इस प्रकार से कोई फलन दिया हो तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना t इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमको इसका dy बाई dx निकालना है। लेट्स सपोज, पहले हम बता दे रहे हैं dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी इसका हमको dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि dy बाई dx ऑफ साइन कॉस x, ठीक है। अब इसको हल करना हमारे सामने एक समस्या है, ठीक है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, हम मान लेंगे कि t जो है cos x जो है वो t के बराबर है, तो इसको मान लेते हैं cos x। ओके, अब हम cos x को t के बराबर मान लेंगे, तो हमारा क्या चेंजिंग हो जाएगा, y में क्या चेंजिंग हो जाएगी, तो y जो हमारा हो जाएगा वो sin t हो जाएगा, ठीक है। और t को हम मान लिए हैं cos x। अब हमको दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। हमको प्राप्त क्या करना है, हमको प्राप्त करना है dy बाई dx, हमको प्राप्त करना है dy बाई dx, और dy बाई dx को हम dy बाई dt इंटू dt अपान dx लिख सकते हैं। dt विल बी कैंसिल, अपने दिमाग में रखिएगा, dt विल बी कैंसिल dy बाई dx को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिलहाल में यहां पर ध्यान दिया जाए। अब हमारा जो y x के पदों में था, cos x के पदों में था, और cos x जो है x के पदों में है, तो अब हमारा जो y है वो sin t के पदों में हो गया। अब इसका यदि आपको अवकलन गुणांक ज्ञात करना है तो t के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे dy बाई dt। जैसे dy बाई dx करते थे जब यहां पर x होता था, अब हमको करना होगा इसका अवकलन, तो dy बाई dt करेंगे। अब हम t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, तो dy बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका cos t, ठीक है। अब ये जो देखिए आप, अब यहां पर y का काम t कर रहा है, y का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। अब t बराबर cos x है, जो t का फंक्शन है वो x के पदों में है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के पदों में होगा, तो हम इसे लिखेंगे dt बाई dx। तो dt बाई dx का मतलब ये हो गया कि cos x का d बाई dx होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब हमको मिल गया dy बाई dt और dt बाई dx मिल गया, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू होता है dy बाई dt इंटू dt अपान dx। अब इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो dy बाई dt की वैल्यू है cos t इंटू dt बाई dx की वैल्यू है माइनस साइन x। अब यहां पर t की जगह पर क्या है, t की जगह आपने cos x माना है, तो यहां पर आप रख सकते हैं कि cos x इंटू माइनस साइन x।
अब इसको सही तरीके से लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा। ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इतनी विधि आपने की, आपने क्या किया कि कॉस टी को आपने टी के बराबर मान लिया, इसको हम हटा दे रहे हैं, कंफ्यूज होंगे। आपने क्या किया कि कॉस एक्स को आपने टी के बराबर मान लिया। अब ये जो y था वो साइन टी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन टी के रूप में, टी के पदों में, तो dy बाई डी टी के रूप में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। अब t बराबर cos x है तो हम x के पदों में इसका डिफरेंशिएशन अर्थात d बाई डी एक्स करेंगे x के पदों में, तो dt बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो गया। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं। और केवल यही नहीं, अगर 3 पद होंगे, अगर 2 पद थे तो दो ही प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अगर 3 पद होंगे तो dy बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी टी विल बी कैंसिल, डी यू विल बी कैंसिल, डी बाई डी एक्स मिलेगा आपको। तो अगर 3 पद होंगे तो आपको इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं, सिंपल सा तरीका। यदि y बराबर साइन कॉस एक्स है, अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो देखिए, आप इसको dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो आप पहली बार में d बाई डी कॉस एक्स, देखिए अब हम जानते हैं कि जिस पद में कोई फलन होता है डिफरेंशिएशन उसी रिस्पेक्ट में किया जाता है। अब देखिए जो यहां पर साइन कॉस एक्स लिखा है, तो हमारा जो ये फलन है साइन कॉस एक्स, वो कॉस एक्स माने साइन जो है कॉस एक्स के पदों में है, न कि एक्स के पदों में है। किसके पदों में है? कॉस एक्स के पदों में है। तो हम यहां पर लिखेंगे डी एक्स लिखते थे तो डी एक्स न लिख करके हम लिखेंगे डी कॉस एक्स, ओके, डी कॉस एक्स और क्या साइन कॉस एक्स, ओके। अब फलन के अंदर के फलन का भी हम अवकलन करेंगे तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, बस समझ में। अब फलन के अंदर के फलन का भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एकदम सिंपल। अब हो गया। अब देखिए साइन कॉस एक्स, तो साइन कॉस एक्स का साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन कॉस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स इंटू, अब कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर हो जाएगा माइनस को पहले लिख देते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आंसर आ गया। देखिए 3 लाइन में इसका आंसर आ गया। इधर इतना तमा झमा बांधना पड़ा हम लोगों को, तो इतना बांधना पड़ा और 2 ही लाइन में आ गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए, इसको याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा। अब देखिए यदि यहां पर अगर y बराबर साइन एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, मतलब x के पदों में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहां पर यदि स्क्वायर हो गया तो d बाई डी एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के पदों में है। साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका पद हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर के पदों में है तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब इनटू डी बाई डी एक्स आप इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। आपका हो गया आंसर। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर 10 रूट अंडर में x। अब रूट अंडर एक्स को मैं पहले आपको अलग से बताऊंगा। 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इस प्रकार से है
तो अब देखिए dy बाई डी एक्स डी बाई डी, अब इस पद में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो इसका हो जाएगा, अब tan x का होता है sec x इंटू tan x, tan x का सॉरी sec स्क्वायर x होता है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं कि 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, उसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए, डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा, आपका सवाल लगाने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। अब हम 3 पदों वाला आपको दिखा रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आपके सामने 3 पद है, फलन के फलन का फलन है, ये फलन का फलन है, संयुक्त फलन। अब फलन के फलन का फलन यदि आपके सामने है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक फलन हो गया साइन कॉस एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, तीसरा फलन हो गया एक्स स्क्वायर। 3 फलन हो गए। एक फलन हो गया, ध्यान से समझिएगा, एक फलन हो गया साइन कॉस एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, तीसरा फलन हो गया एक्स स्क्वायर। तो फलन के फलन का फलन हो गया। अब इसको 3 बार करेंगे, कैसे, तीनों को अलग अलग करेंगे, कैसे भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, अब चूंकि कॉस एक्स स्क्वायर के पदों में है, सॉरी साइन कॉस एक्स स्क्वायर के पदों में है, तो इसे हम लिखेंगे डी बाई डी कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इंटू, अब कॉस एक्स स्क्वायर है तो डी बाई डी, अब कॉस एक्स स्क्वायर के पदों में है तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा इंटू डी बाई डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स के पदों में है तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये तीनों अलग अलग हो गए। अब इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसको हम क्या लिखेंगे कि साइन एक्स का जो होता है वो कॉस एक्स होता है, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इसको सजा दीजिए, माइनस पहले हो जाएगा माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से संयुक्त फलन, फलन के फलन का फलन और कुछ इस प्रकार के डिफरेंशिएशन के सवाल आप हल करते हैं। अब यदि आप प्रश्नावली 5.2 उठा करके सवाल लगाने का प्रयास करेंगे तो जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं इस मेथड पे सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। हाँ, 1 आध 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं, उसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे।